ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तब हमारा मन एकदम शांति महसूस करने लगता है। मन शांति की अवस्था में जाने लगता है। रिलैक्सेशन के लिए ओम ध्वनि का उच्चारण सबसे बढ़िया है। अच्छी सांसों की तालमेल के साथ हम ओम उच्चारण एक विधि पूर्वक करेंगे तो हम बहुत गहरी शांति का अनुभव करते हैं। कई लोग ऐसा दावा भी करते हैं कि कोई प्रकार की बीमारियां भी ओम ध्वनि का नित्य उच्चारण करने से जाती है, और ये बात सही भी है, गलत नहीं है। लेकिन हम ऐसे कई प्रकार के ऐसे नुस्खे आजमाते सफल नहीं हुए हैं। हम तो नहीं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अच्छे तरीके से सफलता नहीं पाई है। उनका कारण एक ही है कि इमारत बनाने में लग जाते हैं लेकिन नींव ही नहीं रखते। तो भोजन हमारी नींव है। उस नींव के ऊपर आप कितनी भी सुंदर इमारत बनाना चाहो किसी भी विधि से, वो चाहे ओम ध्वनि का उच्चारण हो, राजयोग की विधि हो, या किसी भी प्रकार के ध्यान की पद्धतियां हो, और किसी भी प्रकार की पथी थेरापी का सहारा लो, तो उसमें आप सफल हो सकते हैं। तो हम यहाँ पिछले 2 दिन से न्यू डाइट सिस्टम को समझने के लिए आए हैं। ये सर्वोपरि है, अति उत्तम पद्धति है, परिणाम देने वाली पद्धति है, सहज पद्धति है, सरल पद्धति है। किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन, कुछ ज़्यादा बातें लंबी चौड़ी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छे तरीके से परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर इनके साथ साथ कुछ न कुछ हम जो जानते हैं उस चीज़ को भी अगर साथ में जोड़ देते हैं तो और भी बढ़िया फायदे मिलते हैं। यहाँ दूसरों की लाइन काट के इस चीज़ को बड़ी बताने का कोई आशय नहीं है, लेकिन जो मूलभूत चीज़ हैं, बेसिक चीज़ हैं, उनको अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। उस चीज को हमने अगर समझ लिया कि आहार एक शरीर की पूर्ति के लिए नहीं है, लेकिन आहार एक साधना है, ये बात हमें समझ में आ गई कि हम भोजन भी ले रहे हैं, वो भी तो एक साधना का भाग है। अच्छा भोजन लेते हैं, सही भोजन लेते हैं, लेकिन सही मनस्थिति में नहीं लेते हैं तो भी वो अल्कलाइन फूड, पवित्र भोजन, अमृत भोजन, सात्विक जो भोजन की जो हम गुणगान करते हैं कच्चे भोजन को, वो लेते लेते भी शरीर में विष उत्पन्न होता है, विष का काम करता है। ये बात बहुत समझने की और गहराई से, सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है कि अगर हमारा मन, हम छोटे बड़े अनुभव करते रहते हैं कि अभी भोजन के ऊपर बैठे थे, बहुत भूख लगी थी, अचानक से फोन आ गया कि फलाने का एक्सीडेंट हो गया, आपको जल्दी से हॉस्पिटल आना है, तो उसी समय हमारी स्थिति, जो तीव्र भूख लगी थी, वो भोजन में हमारा मन और शरीर नहीं जुड़ेगा। ये हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि भोजन के साथ साथ शरीर के संबंध के साथ साथ मन का भी संबंध जुड़ा हुआ है। तो मनस्थिति ठीक रखना बहुत जरूरी है, और मनस्थिति तभी ठीक रह सकती है जब हमारे जीवन में सेवा का भाव हो, वो भी निस्वार्थ सेवा का भाव हो। कोई भी कामना के साथ की गई सेवा भी कई बार सफलता नहीं दिलाती है। तो सेवा भाव से, बदले की भावना न रख के सेवा करते हैं हम, तो मन से तनाव हटेगा, मन में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। वरना आप देखोगे सेवा करते करते रिवार्ड की अगर आशा रखते हैं तो भी वो रिवार्ड न मिलने पर निराशा आती है कि इतना बहुत कुछ किया फिर भी रिवार्ड, मैं तो कहूँ थैंक यू की भी अपेक्षा नहीं रखनी है। नो रिवार्ड, रिवार्ड देने वाला कौन है? बाबा है, परमात्मा है, वही हर एक कर्म का लेखा जोखा हमारा रखता है।
तो सेवा भाव से मन की स्थिति अच्छी रहती है। और तीसरी चीज हमारा सुमिरन, ध्यान, मेडिटेशन जिनको हम कहते हैं, अगर वो भी अच्छे तरीके से हम प्रयास नहीं करते, आदत नहीं लगाते, तो भी हमारे जीवन से तनाव भी नहीं हटेगा और बीमारी भी नहीं हटेगी। इसलिए चिंता तनाव में कभी भी भोजन का सेवन नहीं करना है। बाबा मुरलियों में अक्सर कहते हैं कि सुंदर सुंदर आपके मन पसंदीदा गाने बजाते रहो, मूड ऑफ हो जाए ना, माया का प्रभाव दिल दिमाग के ऊपर छा जाए, परिवार में कोई तनाव टेंशन खड़ा हो जाए, तब ज्ञान सुनते सुनते भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है। तब अच्छे अच्छे गाने सुन लो और अपना माइंड रिफ्रेश कर लो। तो म्यूजिक इज ऑल्सो थेरापी। सुंदर गाने सुनना ये भी अपने आप में ऊर्जा का संचार करना है। मुझे याद है बाबा का बनाना, तब पहला साल था ना, तो बाबा के इतने मीठे मीठे सुंदर सुंदर गाने जो बजते थे सेंटर के ऊपर, और मुझे तो राज्यों की विधि भी पता नहीं थी, तो बैठ जाता था सेंटर पे हॉल में और गानों में खो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर गाने हैं। और उन दौरान मुझे याद है कि जब गाने के शब्द दिल पर टकराते थे ना, तो खुशी के मारे आंसू भी आ जाते थे और पुरानी पीड़ाएं, दुख जो भी जेले हैं ना, वो भी बाहर आंसू के रास्ते निकलने लगते थे। आपने देखे होंगे और खुद के भी अनुभव होंगे कि बाबा के गीत में मगन हो जाते हैं ना, तो जब हम दुखी होते हैं दुनिया की धूप देख देख कर, सहन कर करके, तो बाबा आपके सारे दुख आंसुओं के रास्ते निकाल देते हैं। तो जब खुशी के आंसू आए या कोई पुराना दुख दर्द भी जब रिलीज हो ना, तब भी मेडिटेशन में कर देना है। बाबा कहते हैं बख्तावर रोते नहीं, चलो मेरे पास कुछ नहीं है, सदैव वैसे ही गाने जो बजाते हैं उस तरीके का रोना मना करते हैं बाबा, कि मुझे तुमने कुछ भी नहीं दिया, सबको सब कुछ दिया। ऐसे असंतुष्टता का भाव से परमात्मा के सामने जब बैठते हैं, तब उनको रोना कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में हमारे जो सातों चक्रास है उसमें काफी सारे इमोशन सप्रेस हुए होते हैं। कहीं किसी ने चोट पहुंचाई मन के ऊपर, शरीर के ऊपर, वो सारी चोटें हम साथ में सबकॉन्शियस में लेके चलते हैं। किसी ने अपमान कर दिया था, वो भी चोट गहरी हमारे दिल दिमाग के ऊपर है। किसी ने हमें गाली दे दी, कुछ भी कर दिया आपको, वो हमारे आत्मा और शरीर के अंदर कुछ ना कहीं ब्लॉक है। तो उस चीज को जब आप मेडिटेटिव अवस्था में हो, अगर आप अपना भोजन भी परिवर्तन करेंगे, बाद में भी इमोशनली हीलिंग आपकी होगी, इमोशनली आप हील होंगे, तब जाके आपके साथ ऐसा कुछ हो भी सकता है। तब इसको एबनॉर्मल समझने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉर्मल। ये सारी चीजें नॉर्मल है। ये बातें यहाँ से याद रख के जानी है कि लेट इट हैपन वट एवर हैपन। जो भी कुछ होता है वो क्या करना है, होने देना है। बार बार एक दूसरों को पूछ पूछ के परेशान नहीं करना। भाई मेरे को खुजली आ रही है 2 दिन के बाद, क्यों आ रही है? खून गंदा है तो अंदर से कुछ बाहर निकलेगा तो खुजली शुरू हो जाएगी, फोड़े फुंसी हो जाएंगे, सिर दर्द हो जाएगा, पैर दर्द हो जाएगा, अचानक से कहीं दर्द नहीं है वहां दर्द उठेगा, कुछ ना कुछ बीच बीच में होता रहेगा आपको। फीवर थोड़ा सा शाम होते होते फीवर हल्का सा शरीर में रहे तो क्या करना है, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हो रहा है उनको क्या होने देना है, ठीक है। मन से मजबूत रहना है कि ये तो खुशी का दिन है मेरे लिए कि शरीर अपनी बीमारियां बाहर फेंक रहा है। ये छोटी छोटी बातें मैं लगभग शिविरों में 3-4 बार कहता हूँ, फिर भी ना जाने जब परीक्षा एक्चुअल में आ जाती है ना, शेर आया हकीकत में शेर आ जाता है ना, तब लोग न चाहते हुए भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ थोड़ा दुबलापन भी आएगा, थोड़ा दुबले पहले से है तो डर मत जाओ। 6 महीने साल भर ऐसे ऐसे करते करते सीखते सीखते फिर आप एक्सपर्ट हो गए। एक्सपर्टनेस 15 दिन में आने वाली नहीं है, 1 महीने में आने वाली नहीं है। इनके लिए आपको तपना पड़ेगा। तपस्या
करनी पड़ेगी। इसमें भी थोड़े बहुत 5-50% फायदे मिल जाएंगे तो फिर हमारा हिम्मत और हमारा हौसला कोई तोड़ नहीं पाएगा, हमारा आत्मबल कोई तोड़ नहीं पाएगा। ऐसे ऐसे और योगी आत्माएं जो भी बैठी है उनके लिए तो याद रखना है कि हमें चलो बीमारी तो यूं चुटकी बजाते चली जाएगी, लेकिन राजयोगी जीवन के लिए भी अल्प आहार लेना ये अति उत्तम है। अनाज का कम से कम प्रयोग करना ये राजयोगी जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और धीरे धीरे करके अनाज का त्याग कर देना ये तो अशरीरी पुण्य पाने की उत्तम विधि है। जब भी आप बाबा का गाना सुनो फिर देख लो अनाज दालें छोड़ने के बाद आपकी अवस्था और भी योग युक्त होगी। ये सारे अनुभव करने का विषय है। हल्कापन सदा ही रहेगा, उठने के लिए कभी भी प्रयास नहीं लगाना पड़ेगा, थकान महसूस नहीं होगी। अथक सेवाधारी जो टाइटल यूज करते हैं वो अथक सेवाधारी हम होंगे। हम तो क्या है, शरीर तो थक जाता है। पहले मैं तो देखता था सुबह से शाम होते होते मेरे को टेबल पे वर्क करना होता था, मैनेजमेंट संभालता था स्कूल कॉलेजों में, तो रात होते होते पता नहीं कहाँ से थकान आ जाती थी, आंखें भी थक जाती थी, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाए, फिर आंखें थोड़ी करके यहाँ कुछ ककड़ी या आलू कुछ रख के थोड़ा आराम करते थे। मुझे लगा ये इंद्रियां भी थक जाती है, कान भी थक जाते हैं, क्योंकि हमने एसिड ही भरा था। पका हुआ भोजन वो एसिड है और एसिड से आपकी इंद्रियां थकान महसूस करेगी। अब 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियां 200 इंद्रियां कैसी रहती है, एकदम रिफ्रेश रहती है। अभी पता नहीं, मैं 25 साल तक क्रिकेट खेला हूँ, लेकिन आज 46 पे मुझे लगता है कि यार शिविरों के साथ साथ कोई 1-2 घंटे कुछ खेल भी होना चाहिए, क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो या दौड़ने की स्पर्धा हो, है, क्योंकि ऊर्जा का स्तर अंदर इतना बैठा हुआ है अंदर, उसका यूज करने का मन करता है। ये आप भी महसूस करेंगे। माताएं 6 महीने साल भर कच्चा खाते रहो, फिर बहुएं भी कहेगी अरे माता जी आप तो हमसे भी आगे निकल गए। जो लोग साइकोलॉजिकली पेशेंट होते हैं, जिनको नींद आती ही नहीं 3-3 बार खाते हुए, वो फल खाते खाते सो जाते हैं। जो बहुत खाने के आदी है, बीमार नहीं है, व्यसन है, एडिक्शन है, उनको सीधा फल खाने लगेंगे ना तो पहली चीज नींद कम हो जाएगी। व्यक्ति अगर कह रहा है कि मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आती, ये पहली बात गलत है। कम से कम इंसान को 25, 30, 35 साल के बाद 4 घंटे की नींद उनके लिए सफिशिएंट है। 30-35 साल के बाद तो इतना तो हर कोई को आ जाती है। अब उनको चाहिए 8 घंटे की नींद, तो वो पूछेगा कि मेरे को नींद नहीं आती। ये उनके इक्वेशन ज्यादातर होते हैं कि भाई नींद 8 घंटे, जो हम बड़े मजे से सोते थे ना खा कर। दोपहर में भी मैं एक सेंटर पे गया ना 3 बजे 3:30 बजे बहनों को मिलने, तो बेल मैंने 15 बार बजाई, दरवाजे नहीं खुले। फिर मैं वापस आ गया, मैंने कहा हाँ 12 से 4 तो रेस्ट टाइम है। मैं जब से 7 साल से जब अनाज नहीं ले रहा हूँ ना, मुझे दोपहर में कभी मैं सोया नहीं, मैं कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई अपना पुरुषार्थ कुछ भी करता रहता हूँ। एक्चुअल में दोपहर का नींद भी स्वास्थ्य के लिए कोई ने नहीं कहा कि अच्छी है, उल्टा मेद बढ़ाने वाली, आलस बढ़ाने वाली, आसुरी नींद कहा जाता है दोपहर की नींद, तो अपने आप ही छूट गई। तो नींद तो वैसे कई बार 2 घंटे की नींद मेरे को होती है लगातार, 2-2, 3-3 शिविर होती है ना। तो एक बार तो ट्रेन में, अभी पिछली बार हम महाराष्ट्र गए थे सतारा में, तो टिकट कंफर्म नहीं हुई तो जगह भी नहीं मिली, रात भर की मुसाफरी थी, तो ऐसे बैठे बैठे गए पूरी रात, और सुबह जाकर सीधा स्टेज पर बैठ गए और शरीर इतना थक गया 2-3 बजे, और 1 घंटा बैठे बैठे नींद आ गई। फिर शरीर की भी लिमिट्स होती है, तो 1 घंटे पूरा पता नहीं चला, फिर देखा 3 बज गए। लेकिन उस कंफर्ट जोन नहीं होता तो 2 घंटे 3 घंटे भी लगातार नहीं सो सकते। 1 घंटे की नींद में भी 10 बजे से 5 बजे तक प्रोग्राम चला था, खींचना भी पड़ा मेरे को। जब नींद नहीं आपको होती है तो आपको एनर्जी लॉस होती है, इसलिए खाना ना मिले तो चिंता नहीं करनी है,
लेकिन नींद न मिले तो चिंता करनी है। और योगी जीवन के लिए 4 घंटे की नींद अगर आपको मिल जाती है, अच्छी डीप स्लीप जिनको कहते हैं, जब फल होते हैं, सब्जियां होती है, कच्चे होता है, तो वो नींद है ना, डीप होती है, योग युक्त नींद होती है। इसमें ज्यादा सपने आना, दूसरे ख्यालात चलना, उखड़ी उखड़ी नींद होना, ऐसी नींद नहीं होती है, गहरी नींद होती है। गहरी नींद का महत्व है। और कच्चा खाने से नींद कम हो जाए तो नो टेंशन। मेरे को 8:15 बजे कल नींद आना शुरू हो गई। वो एक भाई जी आने वाले थे तो मेरे को खींचना पड़ा, 9, 9:30 बजे तक उनके लिए जागना पड़ा। तो 8:15 8:30 बजे मेरी नींद की शुरुआत हो जाती है और 1:30 बजे खत्म हो जाती है। 1:30 बजे के बाद, और वो भाई आए तो काफी समय से नहीं मिले थे, तो आने के बाद, भोजन करने के बाद 1.5 2 घंटे, बोला जिग्नेश भाई कब मिलेंगे फिर पता नहीं, तो और 2 घंटे लगा दिए। और उस रात को जब मुझे पता है 11 बजे के बाद मैं जब सोता हूँ, अमृत वेला मेरा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। अगर मैं जाग भी जाऊं 10 मिनट के लिए, गुड मॉर्निंग करूं बाबा को, मजा नहीं आता। तो 10 बजे 10 तो बस, ये तो बाबा ने स्लोगन दे दिया है। तो धीरे धीरे करके अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, वो कच्चा खाने से ये नियम अपने आप, स्वास्थ्य के जो भी नियम है अपने आप सेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से कम नींद 3 घंटा 4 घंटा भी आए, और बाद में ऐसे लोग जो कहते हैं फल खाने के बाद नींद नहीं आती है, तो उनको थोड़ी रात को उबली हुई सब्जियां भी खा सकते हैं, अगर वो स्वस्थ हैं तो। उबली हुई सब्जियां ले लो, स्टीम सब्जियां ले लो, खास करके पालक, टमाटर और आलू, ये 3 चीजों को उबालो नहीं, उनको स्टीम ना करो। बाकी सभी चीजें आप स्टीम कर सकते हो, और अच्छे तरीके से उसमें धनिया पाउडर, मरी पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक, तीखा थोड़ा चाहिए तो हरी मिर्च हल्की मात्रा में, मिर्च भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा तीखापन चाहिए तो लाल मिर्ची का पाउडर यूज नहीं करना है, हरी मिर्ची आप उसमें डाल सकते हो। तो हरी मिर्च डालकर थोड़ा तीखा बना जाए, तो उस हिसाब से हम खट्टा, मीठा, थोड़ा खारा, उस प्रकार के 6 प्रकार के स्वाद को मेंटेन करके एक सब्जियों का बाउल यूज कर सकते हैं शाम को। स्प्राउटेड अंकुरित मूंग को थोड़ा उबाल लिया, उसमें मसाले डाल दिए, ऊपर से कच्चा टमाटर काट दिया, ऊपर से मटर डाल दिए, बढ़िया सा मस्त एक रेसिपी बन जाएगी। भाइयों के मुकाबले बहनों के घुटने खराब होते हैं, कमर दर्द होते हैं, दर्द की कंप्लेन भाइयों के मुकाबले 10 गुना बहनों की है। और दर्द का कारण है वायु, वायु का कारण है आलू। इसीलिए आलू को अगर कच्चा खाएंगे, उनका जूस निकाल देंगे, आलू का भी जूस बनता है, अगर वो पिएंगे, छोटा सा, वो ज़्यादा पसंद नहीं आता लोगों को, किसी भी चीज़ के साथ भी मिलाकर पी सकते हैं, तो शरीर में यूरिक एसिड कम होता है कच्चे आलू से। एक दवा है यूरिक एसिड को निकालने के लिए। अगर वो छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में हम अपने सलाद में मिक्स कर दे तो भी हो सकता है, आपका टेस्ट नहीं बिगड़ेगा। इस प्रकार से भी हम कच्चा आलू लेके अपने गैस को कम कर सकते हैं, यूरिक एसिड कम कर सकते हैं। भगवान ने जो भी चीज बनाई थी वो औषध थी, हमने औषध को पका हुआ बनाकर उनको बीमारी का कारण बना दिया है, और कुछ नहीं है। अगर जो स्वस्थ चल रहे हैं, जिसको कोई बीमारी नहीं है, वो स्वाद के लिए कभी कभार 2 4 आलू खा लिए उबाल कर या स्टीम करके, या इस प्रकार से कभी कभार यूज कर लिया। देखो ब्रह्मा भोजन में भी कई बार सूखी भाजी बोलते हैं, तो उस टाइप का भी बनाते हैं, कभी कभार एक्सीडेंटली खा लिया तो कोई पाप कर लिया नहीं है। ज़्यादातर कच्चा भोजन के बारे में लोग ज़्यादा जानने लगते हैं ना, फिर गिल्टी में आ जाते हैं, अरे यार मेरे से गलती हो गई, नहीं खाना था, नहीं पीना था। तो उल्टा जितना खाने से नुकसान नहीं हो रहा है, उतना सोचने से नुकसान हो रहा है, उससे ज़्यादा होता है। चाय महाजहर है, चलो चाय कभी भी पीनी नहीं है। चाय नॉन वेज से ज़्यादा 8 गुना एसिड डालती है हमारे शरीर में,
नॉनवेज से ज़्यादा। नॉनवेज खाने वाले अच्छे हैं जो एसिड कम डालते हैं, चाय पीने वाले ज़्यादा डाल रहे हैं। और हम बड़े मज़े से खातिरदारी भी चाय से करते हैं सबकी। हाँ, डॉक्टर हेग हो गए हैं यूके के, यूरोप के, उन्होंने यही बात बताई कि नॉनवेज से 8 गुना ज़्यादा एसिड बनता है चाय से। सबसे 10 प्रकार की सूची बनाई जाए गलत चीज़ों की तो उसमें नंबर 1 में मैं चाय को रखूँगा। ये एमडी डॉक्टर हेग का कहना है। डॉक्टर सेल्टन करके हो गए हैं, उन्हों का भी ये कहना था कि ये गलत से गलत भोजन में सबसे पहले चाय आती है। कॉफ़ी उनकी मौसी की बहन कहेंगे, उसमें टेनिन है और कॉफ़ी में कैफीन है। तो कॉफ़ी भी कभी भी गलती से भी लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं ना जो सगवड़, अपनी सगवड़ता को ठीक रखने के लिए अपने हिसाब से लोग उनको प्रमोट करते रहते हैं। चाय कॉफ़ी कुछ भी पीने लायक चीज़ें नहीं है। वो चीज़ें हमें बीमारी के अलावा कुछ नहीं देगी। बीमारी मतलब जो एसिड लेवल हमारा बढ़ता है ना शरीर में, वो एसिड लेवल ही बीमारियों को पनपता है, अंदर बीमारियां पनपती है। तो जो चीज़ें एसिड बढ़ाए वो क्यों ले हम? धीरे धीरे करके हम एसिड को क्या करते जाएं? कम करते जाए, कम करते जाए। एक समय ऐसा आए कि अपने डाइट से पूर्ण रीति से निकाल दे। और बाबा कहते हैं आप तो एग्जाम्पल स्वरूप हो। योगी आत्माएं रंगमंच के वो कलाकार हैं जिनको देख के हजारों आत्माएं इनको फॉलो करती है। अगर योगी आत्माओं के जीवन में कुछ कुछ छोटी छोटी गलत आदतें अगर वो निकाल देना तो वो अनजाने में भी सेवा करते रहेंगे। जानकर तो हम सेवा करते हैं लेकिन अनजाने में सेवा होती है। हमारी आदतें ही और हमारे संस्कार ही जो प्रैक्टिकल स्वरूप है वही सेवा करते हैं, नहीं कि जबान। भाषण करने से तो सुन सुन के लोग थक जाते हैं। प्रैक्टिकल स्वरूप यही सच्ची सेवा है। जितने भी आप प्रैक्टिकल होते जाओ उतना ही सेवा अपने आप होती जाएगी, करने की आवश्यकता नहीं है। कोई मुझे कहता था भाई जी आप एनडीएस करते हो ना, तो एनडीएस को हर जगह फ़ोन करके बताओ कि हम इस प्रकार का कैंप करते हैं, हमें बुलाओ। मैंने कहा मुझे थोड़ी कोई मार्केटिंग करना है, कोई बिजनेस तो करना नहीं है कि हमें बुलाओ, हमारे कैंप रखो, हमारा मार्केट बढ़े और हम सेंटर भी चला रहे हैं तो वहाँ भी लोग आकर पैसों की बारिश करते। बिल्कुल नहीं, मैं कहीं भी बोलने वाला नहीं हूँ। मुझे एक ही चीज़ समझ में आ गई है कि जितना भी मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल होता जाता हूँ ना, बाबा अपने आप सेवाएं बढ़ाता रहता है। सेवा मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सेवा के लायक आप बन जाओ तो अपने आप सेवा होती रहेगी। और हमारा ब्रह्मा कुमारी का कोई बिजनेस मॉड्यूल तो है नहीं कि एक एक को समझाओ एनिमा किट बेचने से 100 रुपये मिलेंगे 200 रुपये मिलेंगे, कुछ प्रोडक्ट बिकेगी तो कुछ होगा। बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई चीज़ें बेची भी नहीं जाती है। हाँ, हमारा फर्ज होता है कि बाबा का इतना जो यज्ञ है चलता है तो ऐसे ही बिना पैसों के तो चलेगा नहीं। धन भी एक महत्वपूर्ण अंग है। तो बाबा ने सबको इतनी पारस बुद्धि तो दी ही है कि कोई मुफ्त का खाता नहीं है, कोई मुफ्त का रहता नहीं है। अपने हिस्से का हमारे ऊपर बोझ न चढ़े उतना तो कर ही देता है। उनके लिए पकड़ पकड़ कर समझाना नहीं पड़ता। ये तो हर एक की कॉमन सेंस है कि हम यज्ञ में कुछ सेवाएं ली है तो सेवा से तो उल्टा तनाव कम होता है। मैंने तो कई बार देखे कि यहाँ जो शिविरें लगती है तो अपना तो कुछ देते हैं लेकिन अभी भाई जी वो 200 कमरों की फैसिलिटी, 200 बेड की कुछ फैसिलिटीज खड़ी कर रहे हैं बाजू में। बिल्डिंग 5 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं तो कई लोग तो उसमें भी अपना 2 ईंट लगाने के लिए कुछ आर्थिक धन का सहयोग दे देते हैं। लेकिन बाबा टच करता कहा मुझे मेरा सफल करना है तो उस हिसाब से सफल करते रहते। बाबा का यज्ञ चलता रहता है। और न्यू डाइट सिस्टम में
एक प्रार्थना है, सुंदर प्रार्थना है, आप सभी ने सुनी भी होगी। इतनी सुंदर प्रार्थना है, उनके एक एक शब्द में, वो 50 बार नहीं 500 बार सुननी चाहिए। वो प्रार्थना में सभी लाइनों में दुख दर्द काटने के रास्ते मिले लिखे हैं। थोड़े से शब्द हम सुन लेते हैं। यीशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। यीशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ मिला प्रभु से हम तो वितरण उसका करना सीखे। यीशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। इसलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। यीशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सुंदर लाइन है आगे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते, वैसे ही हम भी बन जाएं। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। यीशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। लास्ट का अंतरा बहुत सुंदर है। असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। यीशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। बाबा भी हमें हमेशा यही कहता है कि बेटे, बच्चे, आप दाता की संतान हो। हम सुबह सुबह स्वमान भी लेते हैं ना कि हम दाता की संतान हैं, मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है। सिर्फ धन ही नहीं, हम समझते हैं धन ही दे दिया जा सकता है। किसी को शांति दे दो, किसी को सुख दे दो, किसी को प्यार दे दो, हाँ, किसी को 2 मीठे बोल भी हम बोलते हैं तो वो भी तो देना। किसी को बाबा का संदेश दे दो, इनसे बड़ा तो कोई दान है ही नहीं। सबसे महादान ज्ञान दान से कोई ऊंचा दान नहीं है। परमात्मा का सत्य परिचय देकर
आत्मा की पहचान भी हम किसी को देते हैं कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, आत्मा समझकर वो परम पिता को, परम शिक्षक को याद करो, तो इनसे भी ऊंचा कोई दान नहीं है। तो सुबह उठने के बाद हमेशा दान करते रहना है। जिस चीज की कमी हो उस चीज को दे दो, जिस चीज की कमी हो हमारे जीवन में उस चीज को दे दो। ये सिंपल नियम है। आप महसूस कर रहे हो कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा है हर किसी से, क्या करो आप? प्यार दे दो, प्यार बांटना शुरू कर दो। हर किसी को बहुत मुस्कुरा कर ओम शांति करना शुरू कर दो। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। हर किसी की प्रशंसा करो, हर किसी की विशेषताएं देखने लगो, हर किसी को कुछ न कुछ अपनी हिसाब से तन मन धन से कुछ सेवा करने के लिए आगे आ जाओ। बाबा का प्यार इस आत्मा से हमें मिल रहा है। जो भी चीज हमें कमी महसूस हो रही है वो देना शुरू कर दो। आजकल दुनिया में सबसे कमी किसकी है हमारे पास? है प्यार की, शांति की। भाइयों, किस चीज की कमी है? सच्चे प्यार की। स्थूल चीजों में, स्थूल चीज बहुत है, उसमें सबसे ज्यादा धन है। 10 करोड़ है तो उनको भी 50 करोड़ करने हैं। धन की तो कमी हमेशा लगी रहेगी, है? जीवन भर मरते दम तक धन की कमी तो महसूस होती ही होती है। मैं धनवान आत्मा हूँ, बाबा कौन सा सम्मान देते हैं? मैं धनवान आत्मा हूँ। जैसे ज्ञान धन है, वैसे स्थूल धन भी कदम कदम पर परछाई की तरह जरूरत भी पड़ेगी और हमें चाहिए भी। आप यहाँ आए हैं बाई ट्रेन, बाई कार, बिना धन के तो शिविर भी करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ भी कुछ सेवाएं देते हैं तो हमें भी, जेब खाली भी है तो भी संकोच होता है कि अरे यार हम कुछ दे नहीं पाए। हर जगह धन की जरूरत, आवश्यकता रहेगी। तो वो भी कोई माया नहीं है। धन कोई माया, हमने कहा कि हाथ का मैल है, धन माया है, धन संस्कारों को बिगाड़ देता है। ऐसी सोच रखने की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस कलयुग के अंत में तो बहुत जरूरी है। तो फिर जितना लगाओ उतना बढ़ता है। यज्ञ में मैं जब आया ना, तब मेरी सैलरी 800 रुपये में, मैं एक छोटी सी जॉब करता था, 800 रुपये में, 1000 रुपये भी नहीं थे। 4 फिगर में भी सैलरी नहीं थी, 3 फिगर में थी। मैं मुरली सुनता, मैं दीदियों को बता, दीदियों मैं कैसे धन की सेवा कर सकता हूँ? बोला बाबा कहता है थोड़ा सा लगाओ ना तो बढ़ेगा। तो मैंने कहा कितना लगा सकते हैं? 10%। मैंने कहा 10% 800 रुपये का कितना होता है? 80 रुपये। तो मैंने कहा हर महीने में 80 रुपये दे सकता हूँ आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो थोड़ा टीचर का भी काम करता था, तो बोलना धारणाएं 2-3 महीने में मैंने सारी कर ली। तो दीदी तो मुझे मुरली सुनाने दे, सारी सेवाओं में भी इन्वॉल्व कर लिया। बाबा का इतना प्यार मिला, बाबा मैं आपको 10% क्यों दूँ, थोड़ा ज़्यादा भी दे सकता हूँ। क्योंकि अच्छा व्यापारी क्या करेगा? बढ़ाएगा, हाँ, इन्वेस्ट करेगा। बाबा के यज्ञ में देना कोई खर्च नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। और मैंने उसी समय, हमारा सेंटर भी बहुत वो उसमें चल रहा था, आर्थिक रीति से कमजोर भी था। हर एक व्यक्ति 20 रुपये का भोग खाएगा, गांव बिछड़ा हुआ गांव था, 20-30 रुपये का तो भोग खा जाए और 10 रुपये पेटी में डाल के जाता था। ऐसी हालत थी सेंटर की। तो हम भी कई बार अनजाने में देने के बदले लेते ज्यादा है, देते कम है। तो मैंने दीदी को कहा दीदी मैं थोड़ा ज्यादा डाल सकता हूँ, और घर में भी कोई 800 रुपये की कोई जरूरत भी नहीं थी। मैंने कहा 100% डाल सकता हूँ। बोला नहीं नहीं 100% नहीं डालना है, घर वाले नाराज हो जाएंगे। माता जी ज्ञान में चलती थी, वो तो कहती थी 100% डाल दे, कुछ नहीं चाहिए तेरा। तो मैंने दीदियों को जब दिया तो दीदी के नहीं नहीं उनसे थोड़ा कम डालो आप।
तो मैंने पहले महीने भंडारी की 300 रुपये। मैंने कहा कि कम से कम चलो 40% या 35% पास तो हो जाए पहले ही महीने में। तो 35% मैंने अपना हिस्सा डाला। कुदरती रीति से बाबा ने देना ही लेना है, उस सिद्धांत के आधार के ऊपर मुरली के ये शब्द मुझे पूरा निश्चय था। धीरे धीरे धन बढ़ता गया, गरीबी हटती गई, और पता ही नहीं चला कि वो गाना जब बजता है ना बाबा का, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बाबा आपको दिया तो हमने तो बहुत कुछ पा लिया। तो जब भी कहीं भी हमारी काबिलियत के हिसाब से हमें अच्छे कार्यों में हमारा तन मन धन समय योग्यता कुछ भी हो, आप जैसे ही बाबा ने आपको देने लायक छोड़ा है उसी हिसाब से हमें कुछ न कुछ अपना सफल करना है। सफल करो, सफलता पाओ, ये सिद्धांत है सेवा का सिद्धांत। अखिलेश जी करके एक तप सेवा सुमिरन के बहुत बड़े साधक हो गए हैं। उन्होंने ये रामचरितमानस आधारित सारे सिद्धांतों को सारे विश्व में फैलाया है। उनको भी आप आज याद करेंगे। हृदय नारायण योगी जी महाराज हैं, बद्री नारायण त्रिपाठी हैं, हमारे आदरणीय श्री बीवी चौहान सर हैं। वो इस तप सेवा सुमिरन की पद्धति के एनडीएस के महानायक हैं। उन्होंने बहुत सारे लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए हैं। वो कहते थे अखिलेश जी कि अगर भिखारी भी भीख मांगता है, अगर उनको जीवन भर भीख नहीं मांगनी है तो भीख में आए हुए पैसों में से 10% किसी को दे दे। कुछ समय के बाद उनके हाथ में कटोरा नहीं रहेगा। ये सिद्धांत है सेवा का। अगर भारत को भी समृद्ध करना है, भारत पहले सोने की चिड़िया था, हम सबको पता है, अंग्रेजों से पहले। आज तो हमारे श्री प्रधानमंत्री ने थोड़ा भारत को गौरव दिलाया है। पहले तो लोग भारत मतलब क्या, गरीबों का देश। हाँ, इंडिया मतलब गरीबों का देश है, वहाँ भूखे नंगे लोग रहते हैं, पुअर कंट्री बोलते हैं, इतना अपमान करते हैं। मैं जमशेदपुर में गया ना, तो एक छोटी सी कोई स्टोरी सुनी थी कि रतन टाटा जी कुछ गए थे फॉरेन में, तो एक होटल, बड़ी सी वीआईपी होटल थी, वहां लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। कितना अपमान कि भारतीय ऐसे होते हैं, कुत्तों को भी नहीं आने देना है, इनको अंदर लेके नहीं आना है, इंडियन लोग भी नहीं आ सकते। तो ऐसी सुंदर ताज होटल उन्होंने बॉम्बे में बनाई जहां फॉरेन वाले आते हैं। भारत एक गौरवपूर्ण देश था, सोने की चिड़िया था, इतना सारा हीरे मोती जवाहरात से लदा हुआ था। आज से आप 500 वर्ष पहले देख लो, चलो 2500 वर्ष पहले नहीं जाना है, सती त्रेता युग में, 500 साल पहले भी आप इतिहास खंगालेंगे तो भारत की समृद्धि इतनी थी कि सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, कितने सारे लोगों ने आक्रमण किया हमारे ऊपर। मुगल भी आए, पोर्टुगीज भी आए, आपने सोशल स्टडी में पढ़ा होगा, कितनी सारी संस्कृतियां यहाँ आई, भारत को चूसती रही। हाँ जी, हम बाबा अक्सर सुनाते हैं, 17-18 बार, कितनी बार। हाँ, सोमनाथ को लूटा, खजाना खाली नहीं हो रहा था, बोलो, ऊंट भर भर के लेके जा रहे थे। ये भारत देश है जिनके हम रहवासी हैं। द्वापर युग और कलयुग में भी देने का महत्व बहुत था। भारत है संस्कारों की भूमि, और भारत में देने के संस्कार है, और भारत को माँ की भी उपमा दिया जाता है। माँ अपने बच्चों की पालना करती है। भारत ने पूरे विश्व की पालना की है, और देने से कोई फकीर नहीं होता, देने से समृद्धि बढ़ती है। अगर हमारे जीवन में भी समृद्धि नहीं आ रही है तो कौन सी कला सीखनी है? देने की कला सीखनी पड़ेगी। आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब, लिव मतलब क्या है? छोड़ना, छोड़ना, हाथ से छोड़ना, मन से छोड़ना। संग्रह वृत्ति का
त्याग करना पड़ेगा, हमें आर्ट ऑफ लिविंग सीखना पड़ेगा, तब जाके हमारे जीवन में समृद्धि आएगी। देना ही देना है। तो हर चीज में देने से जब दिल और दिमाग और मन भी एकदम हल्का होता है, भारीपन हमारे अंदर आएगा नहीं। तो गलत भोजन का त्याग, उसमें कल हमने सीखा था प्राणीजन्य एनिमल मिल्क और इनकी बनावटें छोड़नी, गलत सोच को भी छोड़ना है, तेल को भी छोड़ना है, शक्कर को भी छोड़ना है। जो छोड़ने जैसी चीजें हैं वो बताता हूँ, न छूटे तो क्या करना है, कम करना है। गुड़ की भी कोई खाने की आवश्यकता नहीं है। नमक, तेल, शक्कर, नमक, अनाज, दूध और दूध से बनी चीजें, जो पैकिंग चीजें आती है, जो भी लिक्विड में या सॉलिड में, पैकिंग एंड प्रोसेस्ड इज ए पॉइजन, वो चीजें भी हमारे लिए नहीं है। फिर बेकरी प्रोडक्ट जो आती है वो भी हमने पहले दिन बताया था कि अनाज है अकासुर, बेकरी है बकासुर और मिल्क है महिषासुर। चाय और कॉफी, तंबाकू, अल्कोहल, धूम्रपान, नॉनवेज, चीनी, गेहूं और मैदे की आइटम, ये सारी चीजें हमें जाने अनजाने में बीमारी दे रही है। और कई बार बीमार व्यक्ति के लिए इतना सा भी यूज कर लिया इस चीजों में से तो भी बीमारी जाती नहीं है। इसलिए पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाकर हम ये शुरू कर देते हैं तो जल्दी से ठीक हो जाते हैं। जिनको आत्मा के अंदर बल नहीं है कि भाई इतना तो जल्दी से नहीं हो पाएगा, उनके लिए तो मेरे को टाइम चाहिए 3-6 महीने, तो कम तो करो, 50% पर लेके जाओ सीधा, तो भी आध्यात्मिक जीवन की सीढ़ी है वो हम चढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया गलत भोजन। फिर है अच्छा भोजन तो चाहिए ना, उनके मुकाबले कुछ बड़ा खिलौना छीन लिया तो छोटे छोटे खिलौने कौन से हैं ये बता देता हूँ। छोटे खिलौनों में देसी गुड़ आता है, जैसे मैंने अभी मना कर रहा था कि गुड़ नहीं खाना, प्रोसेस्ड है, फिर भी ये छोटा खिलौना है, शुगर छोड़ दिया और मीठापन चाहिए तो देसी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो अच्छा चीज है, उसमें कोई गलती नहीं है। वनस्पति जन्य कोई भी दूध है, कोई सोया मिल्क, कोई पीनट्स के मिल्क, कोई बादाम के मिल्क, ऐसे ऐसे 15-20 प्रकार के मिल्क बनते हैं, उनका यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध है। मैं कहूँगा कि सबसे उत्तम से उत्तम मिल्क जो है वो कोकोनट है। कोकोनट मिल्क है ना, वो अगर बच्चे को भी पिला दिया जाए, जिनकी माँ गुजर गई है, माँ को दूध नहीं आता है, तो इक्विवेलेंट ऑफ मदर मिल्क, माता के दूध के तुल्य है कोकोनट का मिल्क। ठीक है, तो ये भी उपाय है। और बच्चे को ग्रीन जूस भी पिलाया जाए तो उनको किसी भी विटामिन मिनरल्स की कमी नहीं आएगी। माताएं डरती हैं कि बच्चे को दूध नहीं छुड़ा सकते, उनका तो ग्रोथ होना है, तो गाय के दूध के मुकाबले उनको नारियल का दूध की आदत लगा दी जाए, खजूर वजूर किशमिश डाल के। हरी पत्तियां, जिसमें सहजन की पत्तियां कैल्शियम के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, तो ग्रीन जूस में भी सहजन की पत्ती, मीठी नीम की पत्ती डालकर अगर बच्चों को दिया जाए तो बच्चे कैसे बनेंगे, एकदम हेल्दी, हैप्पी एंड इंटेलिजेंट बनेंगे। बेल बुद्धि इसलिए बनते हैं कि गाय का दूध पीते हैं। जी, हम घर पे भी बना सकते हैं। कोकोनट ले आओ, थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़े कर दो, पानी डाल के मिक्सी में घुमा दो और उनको छान लो। एक नारियल बड़ा सा होगा, 1 लीटर दूध बनेगा। 20-25 रुपए में लीटर दूध बनेगा। 3 गुना सस्ता भी है उनसे। 50-60 रुपए दूध लेना, उनके मुकाबले। हाँ, चाय में नहीं डाल सकते। हाँ, कोई कहता नारियल के दूध की चाय बनाकर पी ले, गुड़ डालकर, चीनी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो लोग चाय नहीं छोड़ रहे हैं वो कभी कभार अपनी होशियारी से अपना दिमाग चलाते हैं। गर्म पानी में थोड़ी पत्तियां उबालकर, थोड़ा गुड़ डालकर, फिर थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, बाद में नारियल का दूध डालकर बड़े मजे से पी लेते हैं। तो वो जो चाय की पत्ती भी जहर है। चाय की पत्ती में से 10 केमिकल्स हैं जो पूरी बर्बाद कर देते हैं शरीर को।
तो 3 जहर जा रहे थे, उनके बदले 1 जहर जा रहा है। कुछ कम नुकसान होगा आपको, कुछ कम नुकसान होगा। तो ऐसे जब तक मन अपना कहे में ना आए, जब तक मन अपनी मनमानी करते रहे, तब तक आप थोड़ा सा ऐसा कुछ जुगाड़ कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट की तब तक जरूरत पड़ेगी जब तक हम पूरी रीति से तैयार हमारा मन हो न जाए। सहज घटे सो संयम, जो घटाया जाए वो दमन।